हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग अगेन। अब अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। 22 चैप्टर है जो स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन हेल्थ। तो हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ स्वास्थ्य क्या है। जब हम हेल्दी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में ये आती है कि वो आदमी क्या होगा, फिजिकली शारीरिक रूप से फिट होगा, कोई इसको बीमारी नहीं होगी। हालांकि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फिजिकल फिटनेस। केवल हम शारीरिक फिटनेस को या फिर वेलनेस को हम ये शारीरिक रूप से ठीक है तो उसको हम फिट नहीं कहेंगे, साथ साथ हम इसमें मेंटल वेलबींग, दिमागी रूप से भी जब वो स्वस्थ होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे। एक आदमी जो किसी भी डर, किसी चिंता से परे है उसको हम क्या मानेंगे, हेल्दी मानेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिफ़ाइन कर दिया है, परिभाषित हेल्थ को किसके रूप में डिफ़ाइन किया है कि एक पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग, स्वस्थता को ही या फिर ठीक होने को ही क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। उसमें कोई बीमारी या कोई इन्फॉर्मिटी मतलब किसी कमज़ोरी को भी शामिल, अगर उसको कोई बीमारी है, कोई चिंता है, कोई कमज़ोरी है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको बीमारी मानेंगे। ठीक है। पिछले कुछ सालों में जो हेल्थ है उसने क्या किया है, उसको कि हेल्थ में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो उत्पादित जीवन है या फिर ऐसा जीवन जो सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रोस्पेरियस है उसको भी हेल्थ में हमने शामिल किया। ठीक है। हेल्थ केयर्स इन इंडिया, पेज नंबर 209 पे आ जाइए। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य वाली सुविधाएं देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सरकारी सुविधाएं और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं। पब्लिक हेल्थ केयर देखिए, एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर दिखा रखा है यहाँ पे आपको। अब देखिए, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, सामाजिक या फिर हम कह सकते हैं सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स के रूप में प्रदान की गई हैं और ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थापित किए गए हैं। अब इनको साथ जोड़कर देखा गया है, शहरी और ग्रामीण जो इलाके हैं उनको लोगों को उपचार देने के लिए हर तरह की बीमारी से, साधारण रोग से लेकर एक जो विशेष उपचार है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, उनको भी इसमें शामिल किया गया। हमारे जो पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी है उसमें 3 टायर स्ट्रक्चर को, मतलब 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसको शामिल किया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और टर्शियरी मतलब तृतीयक सुविधाएं। ठीक है, ताकि जो ये सर्विसेज हैं ये हर एक आदमी तक पहुँच सके। प्राइमरी लेवल से लेकर टर्शियरी जो लेवल है वहाँ तक इसलिए बनाई गई ताकि हर एक आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाई जा सके। सबसे पहले प्राइमरी टायर है, ये जो विलेजेस हैं, ये जो सेंटर हैं विलेजेस में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षित जो नर्सेज हैं और एक विलेज हेल्थ वर्कर है, एक स्वास्थ्य कर्मी है, वो यहाँ पे होता है, अवेलेबल होता है। और वे जो PHC, जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उनके निरीक्षण के अधीन काम करते हैं। सेकेंडरी, द्वितीय जो चरण है उसमें डिस्ट्रिक्ट या ज़िले के जो हॉस्पिटल हैं, जो वो जो गांव के लिए तो सेकेंडरी के लिए काम करते हैं द्वितीयक, लेकिन शहरों में ये प्राइमरी लेवल पे काम करते हैं। गांव का प्राइमरी लेवल कौन सा है, जो छोटे छोटे सेंटर गांव में होते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, उसको कहेंगे हम प्राइमरी लेवल। लेकिन शहरों का जो या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्राइमरी लेवल कौन है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो जैसे सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वो वहाँ के क्या है, प्राइमरी हॉस्पिटल या प्राइमरी लेवल पे आते हैं। ठीक है। ये इनको सुपरवाइज कौन करता है, यहाँ के जो रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो इनका निरीक्षण करते हैं। टर्शियरी टायर देखिए, ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, ये शहरी इलाकों में बनाए जाते हैं। यहाँ पर वेल इक्विप्ड मतलब यहाँ पे अच्छे उपकरण होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं और यहाँ पर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, जटिल होता है वैसे तो, लेकिन अच्छी कहेंगे, उपचार की काफ़ी अच्छी सुविधाएं होती हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन या फिर जो जांच पड़ताल होता है, जैसे ब्लड टेस्ट है, यस बेटा, इस इन्वेस्टिगेटिव में मतलब बहुत वेरियस टाइप्स। अब देखो ब्लड के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, ये तो बहुत ही एक फंडामेंटल टेस्ट है। साथ साथ में सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स
जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको डायग्नोज किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें थायराइड हो गया, फिर शुगर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लड में इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। तो ये सब मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं टर्शियर लेवल पे। अब जो ये पॉलिसी है 3 लेवल की, इसका ये परिणाम रहा है कि जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का एक बहुत ही विशाल नेटवर्क है वो स्थापित किया जा चुका है ग्रामीण और शहरी इलाकों में। अब बहुत सारे सब्सटेंशियल मतलब बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। किस लिए? इनकी योजनाएं और लागू करने के लिए क्या स्वास्थ्य और जो परिवार योजना प्रोग्राम है, बहुत सारे स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण योजनाएं हैं वो लागू करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वो जो देश के जितने भी नागरिक होते हैं उनके लिए अवेलेबल कराई जाती हैं, ठीक है बेटा। पब्लिक मतलब सारी जनता के लिए, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो। सेकेंडरी दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल और जो हेल्थ केयर सेंटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो जनता के पैसे से बनाया जाता है। जनता का पैसा कौन सा है? जो टैक्स के रूप में वो देते हैं, ठीक है। जो ज़रूरत की जो मेडिकल उपकरण होते हैं या दवाइयाँ होती हैं ये सरकार अवेलेबल करवाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लोगों को फ्री कॉस्ट या तो मुफ्त में या फिर बहुत ही कम कीमत में दवाइयाँ या उपचार अवेलेबल करवाना। जो वाइड स्प्रेड नेचर है, जो इसका काफ़ी फैलाव है, हम बीमारियों की बात करें, जो बीमारियों का जो फैलने वाली बीमारियाँ हैं जैसे कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहा जाता है, मलेरिया, जॉन्डिस, पीलिया, कलेरा, ये क्या है? ये भी इनका फैलाव रोकना भी पब्लिक हेल्थ केयर का काम है बेटा, ठीक है। इनका जो फैलाव की जो इनको रोकना भी किसका काम है? प्रिवेंशन मतलब रोकना, ठीक है। इनका नेचर कैसा है? ये फैलने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट है क्या करती है? इनके फैलाव को रोकने के लिए जनता के बीच में जागरूकता अभियान चलाती है और इन बीमारियों के फैलाव पे इरेडिक्शन रोक लगाती है, मतलब इसको रोकने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है पब्लिक हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल से साफ कहा है कि जो लोगों का जो कल्याण है और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का सबसे पहला काम है, ठीक है। अगर किसी देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वो देश भी विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि बीमार लोगों वाला देश भी खुद भी बीमारी होगा, ठीक है बेटा। सम एक्सपीरियंसेस एट पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल। देखो हमने अब पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में बहुत बड़ी बातें की हैं। अब जो रियलिटी क्या है, बुक से हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक स्कूटर सवार है दिल्ली में, उसको एक तेज कार ने टक्कर मार दी है और क्या हुआ है? उसको प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिससे उसको एक पासर बाई जो साइड कोई जा रहा था उस रोड पे वो उसको नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका इलाज करने से मना कर दिया जाता है और उसको 20 किलोमीटर दूर किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब देखो 20 किलोमीटर दूर जाते जाते क्या हो गया? डिले हो गया है, देरी हो गई है, जिसके कारण उसके उपचार में देरी हो गई। और जो विक्टिम है, जो बेचारा जो ग्रस्त है, दुर्घटनाग्रस्त है, वो क्या हो गया? वो अपनी लाइफ को खो देता है क्योंकि उसने उसकी जो इंजरीज थी, जो उसकी चोटें थी, उनके आगे हार मान ली और वो क्या हो गया? दूसरे हॉस्पिटल के रास्ते में उसने अपनी जान दे दी। एक और एग्जांपल है हकीम शेख का, जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का एक सदस्य है। वो क्या हो गया? 8 जुलाई 1992 को चलती हुई ट्रेन से गिर गया 7:45 PM, मतलब शाम को 7:45 बजे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हेड इंजरीज, उसके सिर में काफ़ी इंजरीज हुई हैं, ठीक है। और हेमरेज मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या फिर खून निकल रहा था। उसको 8 से ज़्यादा स्वास्थ्य संस्थानों में या फिर हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, जहाँ पे उसका उपचार करने से मना कर दिया गया। और क्या बहाना देकर कि सुविधाओं की कमी है, या फिर ये कहा गया कि बेड खाली नहीं है, या फिर ये कहा गया कि भाई डॉक्टर नहीं है। ऐसे
इलाज से संबंधित उनको एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से निकाल दिया गया, जिसके अब देखो 8 तारीख को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, 9 जुलाई को दोपहर के बाद उसको ट्रीटमेंट मिल पाया, तब तक क्या हो गया तब तक वो बेटा ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज। अब देखो 2 क्वेश्चंस है, व्हाट आर द डिनायल्स फेस्ड बाय द ईच विक्टिम इन 2 केसेस। 2 केस दिए गए हैं, इनमें जो डिनायल है, जो अस्वीकृति है, जो मना कर दिया गया है, वो क्या है, किसी में तो ये दोनों में तो एक तो मेन है मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनका अभाव का नाम दिया गया, कहीं पर क्या गया बेड खाली करने का नाम दिया गया, या फिर उसकी जो इंजरीज़ हैं, सीरियस इंजरीज़ हैं, उनको देखकर भी उनको एडमिट करने से मना कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल जो हॉस्पिटल सिस्टम है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है ना। अगर वो सीरियसली लेते तो क्या होते, चाहे कुछ ज़्यादा उपचार ना कर पाते, कम से कम जो उसको फर्स्ट एड थी या ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो तो अवेलेबल करवाते, ताकि दूसरे हॉस्पिटल तक जाते जाते उनकी जान ना जाती। ठीक है, अब देखो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं हेल्थ सर्विस सेंटर्स को कि हर सिटीज़न को इंस्टेंट तुरंत मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके। अब एक और बात कही है कि चाहे वो कोई दोषी हो, इनोसेंट कोई निर्दोष आदमी हो या दोषी हो, सबसे सर्वोपरि किसको रखना चाहिए, उसकी ह्यूमन लाइफ को, जो मानव जीवन है उसको सर्वोपरि महत्वपूर्ण देना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जान को देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक मुजरिम ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जान को बचाया जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा है बेटा। ठीक है, इसके अलावा हर एक नागरिक को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर इंसान की जो जीवन है उसको सुरक्षित रखे। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ की भी बहुत मुख्य कर्तव्य है कि नेसेसरी आवश्यक जो उपचार है वो एक इंजर्ड को या फिर एक रोगी आदमी को अवेलेबल करवाए। अब देखो बेटा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हम पढ़ेंगे, प्राइवेट मतलब निजी, जहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर कोई आदमी खुद अपना हॉस्पिटल बनाएगा, खुद सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाएगा, लेकिन ये क्या होती है बेटा, दीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये इंडिविजुअल्स या व्यक्ति या फिर किसी एक आदमियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, हमारे देश में, हमारे स्पेशली इन अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हैं बेटा फैले हुए हैं, फ्लॉरिश मशरूम्ड मतलब फैले हुए हैं। ठीक है, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इसमें बहुत अच्छी लेबॉरेटरीज़ होती हैं, अच्छे उपकरण होते हैं टेस्ट करने के, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करने के लिए। बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक भी बनाते हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों में, और बहुत सारे जो प्रैक्टिशनरीज मतलब डॉक्टर ही होते हैं अर्बन जो प्राइवेट डॉक्टर हैं ये शहरों में गाँव की संख्या में तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अब ये और देख लीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है सरकारी। अब हम बिल्डिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिक जो भी ढांचा होता है, इसमें हम बिल्डिंग को जो उपकरण होते हैं, जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन या फिर जो टेस्ट वगैरह करने के लिए हम लेबॉरेटरीज़ ही कहेंगे, या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे कहाँ होते हैं, अच्छे नहीं कहेंगे, अवेलेबल होते हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे पर्टिकुलर टाइम के बाद यू विल नॉट गेट द डॉक्टर। तो देखिए इनफैक्ट द प्राइवेट सेक्टर, वास्तव में जो प्राइवेट सेक्टर है ये कॉस्टलियर भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। और हमारे देश में जो 80% जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या है, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो कीप स्टडीइंग एंड हैव ए नाइस डे।